मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। बिहार की राजनीति हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करने वाली राजनीति है। ये कोई राजनीति है क्या? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए इस वक्त हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध कवि हैं हरिओम बावार सर। पटना में पहुंचकर जो कवि के साथ साथ जो प्रेरणा दी है वो अद्भुत है। सर सबसे पहले स्वागत है। आभार मानता हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक, आपके श्रोताओं तक मेरी बात पहुंचेगी तो मुझे खुशी होगी और मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। दिनकर की धरती पर आए हैं, कैसा? मेरे लिए दिनकर पूज्य है। दिनकर और जेपी मेरे दो ही प्रेरणा। मैंने जेपी के आंदोलन से अपना ये पब्लिक लाइफ शुरू किया। मैंने जेपी के साहब के साथ काम किया। पहली कविता जेपी के आंदोलन के लिए ही लिखी। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि। जेपी आंदोलन की कोख से दो चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहाँ है, मैं हूँ अभी छोटा मोटा कवि हूँ और देश में पढ़ता हूँ। जेपी और दिनकर दोनों मेरे आदर्श हैं और दोनों बिहार से हैं, तो बिहार मेरे लिए तीर्थ जैसा है। बिहार में कहीं भी आता हूँ मुझे लगता है अपना एक मुझे तीर्थ जैसा मुझे। लेकिन सर आज मैं आपको पहली बार करीब से देखा और इतना अद्भुत जो आपकी काव्य पाठ है, मतलब जो अंदर से जैसे रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो सर ये कब से कैसे, और मतलब कि 1975 से जब मैं एलएलएम का विद्यार्थी था तभी मैंने लिखा ना जेपी के आंदोलन में 74 में आंदोलन शुरू हुआ, मैं उसका हिस्सा बना। पूरे आंदोलन में मैंने मुझ पर मीसा लगा है, मैंने मीसा भोगा है और मैं प्रोफेसर बन गया तो मेरी राजनीति में जाने की रुचि नहीं हुई। राजनीति में मेरी रुचि थे नहीं, राजनीति मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं कवि बना जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से। जी ऐसा सर क्या मिली जयप्रकाश जी के आंदोलन में ऐसी क्या दिखी है? आम जनता के भीतर की जो आवाज है उसको मुखरित करने का तब तक कोई विरोध करता ही नहीं था। एक ही सरकार चली आ रही थी। जेपी ने एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया कि जो भी सलीगड़ी व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज। युवा को क्या कहना चाहिए? हमारे देश की युवा सबसे अपने देश से प्यार करो, देश को ईस्ट मानो, देश के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है तो आपके किसी के प्रति निष्ठा नहीं है। अपने भाई से प्यार करो, अपने घर वालों से प्यार करो। दुख ये है कि हम संस्कार संस्कृति से दूर जा रहे हैं। भारत के पब्लिक स्कूल भारतीय संस्कार संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। वो टेम्स नदी पढ़ाते हैं, गंगा यमुना नहीं पढ़ाते। वो शैले कीट्स पढ़ाते हैं, सूरदास तुलसीदास कबीरदास नहीं पढ़ाते, नागार्जुन नहीं पढ़ाते, दिनकर जी को नहीं पढ़ाते। उनको विदेशी पोएट्स उनके कोर्स में होते हैं। तो वो हमारे संस्कारों से दूर हमें ले जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से दूर हमें ले जा रहे हैं। हमारी जब नई पीढ़ी, आपने इसमें कोई बच्चा जो 12वीं क्लास तक पढ़ता हो कोई सुनता देखा आपने? बिल्कुल सर। कवि के बारे में कहा जाता है कि हजारों हजार साल तक जो है वो जीवंत रहते हैं। नहीं, कवि तो सदियों तक जीवित रहते हैं। राजाओं के बारे में ये कहा जाता है, मोदी जी कहते थे, मनमोहन सिंह कहते थे, नेहरू जी कहते थे, कबीर कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, दिनकर कहते हैं। साहित्यकार कभी मरता नहीं है, साहित्य रहता है, हवाओं में रहता है, खुशबू में रहता है। साहित्य तो आप सर बेसिकली कहाँ से बिलोंग? मैं मेरठ रहता हूँ। मैं मेरठ में, यूपी के मेरठ से। यूपी के मेरठ में हूँ। मैं 40 साल मैंने कानून पढ़ाया है। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का डीन ऑफ द लॉ फैकल्टी रहा हूँ और मैंने LLD की एनवायरमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ, और ये भारत की पहली LLD थी। कानून के आदमी से कविता की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मैंने विषयों पर कविता लिखी, कंटेंट्स पर कविता लिखी। मैंने भूख पर लिखा, भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैंने नोटबंदी के समर्थन में कविता लिखी, नोटबंदी हुई। मैं 370 के खिलाफ चिल्लाया, 29 साल 370 हटी। मैंने काले धन पर कविता लिखी, तो काले धन के ऊपर मेरी कविताएं भारत के कानूनों में संशोधन या भारत के कानूनों के बनने का आधार बनी है। भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट मेरी भूख कविता के बाद आया। तो क्या पवार जी को विरोध का भी सामना करना पड़ा?
विरोध ये कि जो हमारे मित्रों को सब पद्मश्री मिल गए, पुरस्कार मिल गए, जगह जगह मिल गए, हमको हमने तो कुछ लिया नहीं, हमें कुछ मिला नहीं, मांगने हम गए नहीं, मिला हमें मिलेगा भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। सर हमारा बिहार देश में कैसे अग्रसर हो? बिहार की राजनीति हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करने वाली राजनीति है। ये कोई राजनीति है क्या? यही नहीं पता कि कौन सी सरकार किधर जाएगी, कौन सा किधर जाएगा, कौन इधर आ जाएगा, किधर उधर चला जाएगा, किधर से चला जाएगा। सर दो पंक्ति हमारे बिहार के लिए कुछ हमारे चैनल के माध्यम से। राज्य के लिए नहीं लिखता जी, मैं केंद्र के लिए जी मैंने कहा भी लेकिन कुछ संवेदना सर व्यक्त करना चाहेंगे। ये कम से कम लोकतंत्र में आस्था रखिए जी, लोकतंत्र में आस्था रखिए। भाजपा दिल्ली में राज कर रही है, यहाँ भी वो शासन में शामिल है, उनके तो कुछ मूल्य होने चाहिए जी। अगर वो भी मूल्यों पर नहीं टिकेगी तो कौन मूल्यों पर टिकेगा? कौन मूल्यों पर टिकेगा? बंगाल में जो हो रहा है आप चुपचाप उसे देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है वही बंगाल में हो रहा है। तो इतने देर से मैं सुन रहा था आपको राष्ट्र हित की जितने भी पंक्तियां आप मतलब बोल रहे थे वो अंदर आत्मा मतलब एक भी लाइन का विरोध बताइए कि ये नहीं होना चाहिए, आपने जो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अब एक भी लाइन का विरोध करके बताइए, मैंने जो बोला है उसमें कौन सी लाइन गलत है मेरी, मैं मान लूंगा, मैं ये मान लूंगा कि मेरी बात गलत है। बिल्कुल। तो सर हमारे देश के लिए और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कुछ ऐसे आपको संदेश? देखिए राष्ट्र हित तो सोचेगी राजनीति, इस देश में राष्ट्र हित सोचने का सारा ठेका राजनीति के पास है। तो हम तो उस स्थिति में है नहीं कि हम राष्ट्र हित के बारे में जी। हम तो कविताएं लिखते हैं और कविताएं इसलिए लिखते हैं कि देश का क्रोध सर ये सर मेरी इच्छा है अंदर कि आपका भी किताब ऐसे ही जैसे रामधारी से दिनकर जी की आप लोग कविता पढ़े हैं, आप भी वैसे ही आपका कविता हम लोग हमारे बच्चे पढ़े किताबें हैं मेरे बच्चे पढ़े, ऐसा आप बहुत खुशी हुआ सर। आइए सर आइए। अरे हलधर जी इधर सामने से फोटो खींचो। ये मोबाइल ठीक है तुम्हारा जो परसों चुरा के लाए थे? उससे सर के साथ फोटो खींचो। आपको अपने इंस्टीट्यूट में बुला चुके हैं आईआईएमटी में मेरे आईआईएमटी जोगेश अग्रवाल वाले में अभी यहाँ हूँ मैं। अच्छा यहाँ आगे 10-12 में था सर। मेरी बेटी मेरिट कॉलेज वहाँ से MBBS कंप्लीट की है और अब चाहते हैं मेरिट मेडिकल कॉलेज से। अच्छा फाइनल इसका हो गया सर। हमारे साथ जाते जाते बस दो पंक्तियां जो है आपके काव्य पाठ का गुणगान देते हमारे दर्शकों को जाते जाते। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पवार सर आज पटना में आए और जितने भी युवा और जितने भी लोग पहुंचे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक खास पल है और बिहार के लिए खास पल है, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो लिखते हैं जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बात पूरे दुनिया में जाती है। ऐसे में पवार सर को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बिहार के लिए बहुत खास का दिन है आज। बहुत बहुत धन्यवाद।